हमारे पास सबसे पहले है प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों की सेम टू सेम डिट्टो कॉपी होती हैं दोनों की, सिर्फ एडिशन में प्लस यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन में डॉट यूज़ होता है। ठीक है, अपने दिमाग खोल लें और इनको याद कर लें। आप कहते होंगे कि हाँ मैम हम तो बचपन से याद कर लें लेकिन हमें याद नहीं हो रही, तो याद बेटा थोड़ा सा ना दिमाग लगा के याद करना होता है। तो इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब आप कहेंगे दिमाग हमारे पास होता तो हम यूट्यूब से समझ रहे होते। भाईजान जो है ना, आप थोड़ी सी ना अकल से भी यूज़ करते हैं ना, अकल देखें। अब कम्यूटेटिव को आप लोग इमेजिन करके याद करो ना बेटा, गेम की तरह याद करो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव से कमिटमेंट, ठीक है, दो बंदों के दरमियान जो कमिटमेंट होती है उससे याद कर लो। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना इंतहा किस्म के माशाल्लाह स्टूडेंट जो होते हैं, वो कहते हैं मैम ए और बी आपस में प्लस कैसे होंगे या मल्टीप्लाई। अरे भाईजान सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, आंसर सेम आएगा। इसकी जगह हम नंबर यूज़ करते हैं, जैसे 2 को 3 में प्लस करें या 3 को 2 में प्लस करें। चपेट सीधे गाल पे पड़े उल्टे के पड़े, चपेट तो पड़ती है ना, दर्द तो होता है। तो वही चीज़ है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में प्लस करे या दूसरी चीज़ को पहली चीज़ में प्लस करे, सेम आंसर आता है। तो दो बंदों के दरमियान जो कमिटमेंट होती है उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्लस होगा तो उसका एडिशन कहेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो उसे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे को, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 मेंबर्स यूज़ होते हैं। इसमें आ गया नए भाईजान सी। ठीक है, ए को हमने बी में, देखे पहले क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स के ब्रैकेट बी और सी के दरमियान है। आगे जाके देखें ए और बी में आ गई हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए पहले 3 और 4 को प्लस करो। ठीक है, 7 आएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9। फिर 2 और 3 को प्लस करो, 5 में 4 प्लस करो 9। दोनों तरफ सेम आंसर आया ना। यही चीज़ है कि आप एक पहली दो चीज़ दूसरी और तीसरी को प्लस करके पहली में प्लस करें या पहली और दूसरी को प्लस करके तीसरी में प्लस करें, आंसर सेम आएगा। सेम यही प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से करो या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो एडिशन जहाँ प्लस यूज़ होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा, और जहाँ डॉट या मल्टीप्लाई यूज़ होगा दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। कम्यूटेटिव कमिटमेंट, दो बंदे, एसोसिएटिव खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ रहा है, एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा 3 बंदों वाली। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि तकसीम करना, मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट करना, सब में हलवा है सब ले लो आ लो। तो ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो कहता है कि मैं बी के साथ भी रहूँगा सी के साथ भी रहूँगा। ठीक है, उसमें क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की अलग-अलग नहीं होती है, एक सिंपल सी होती है कि एक बाहर बंदा पड़ा हुआ है और अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं। ठीक है, तो वो ए ने बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एट द एंड दोनों को प्लस करके आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। आप 3 और 4 को प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 और 4 क्या आ जाएगा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, या आप 2 को 3 से करेंगे 6 और 2 4 और 2 को करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे फिर भी आपके पास 14 आंसर आएगा। तो दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक अननोन वैल्यू बाहर पड़ी होती है जो कि अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ अगर वो प्लस हो रहे हैं तो वो उनके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देती है, या माइनस हो रहे हैं तो उनके साथ माइनस के लिए हम कहेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, और प्लस के लिए ओवर एडिशन कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एक तो मेरी बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी होती है कोई पहचान, आपकी पहचान, आपका नाम आपकी पहचान है ना। इसी तरह जो है जो किसी भी नंबर की पहचान, कैसे उसकी पहचान वही रहेगी, वो वही रहेगा। एडिटिव है एडिशन, कोई ऐसा नंबर उस नंबर में ऐड करो कि ताकि वो वही नंबर रहे, वो चेंज ना हो। तो हम ए में ऐसा क्या प्लस करें कि वो ए ही रहे, तो ज़ीरो प्लस करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, ज़ीरो प्लस करेंगे, 3 में 0 प्लस करो 3 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव का है कि मल्टीप्लाई, किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि वो चेंज ना हो। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, उसकी आइडेंटिटी कहीं ना जाए। तो ऐसा एक ही नंबर है
1, ठीक है। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, वो 1 वो ही नंबर रहेगा, ठीक है। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 47 ही रहेगा। -9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -9 ही रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। तो हमेशा दिमागों में अपने ये जो भूसा भरा है ना, इसको थोड़ा सा निकाल के जगह बनाओ, और उसमें ये है कि आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, करेक्ट। नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स करना, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा से आइडेंटिटी बना देना। देखो, हमने ए में कोई ऐसी चीज़ प्लस करनी है कि उसकी आइडेंटिटी बन जाए, या वो फिर पूरा रिवर्स होके वो 0 बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए बेसिकली। और मल्टीप्लिकेटिव को भी इन्वर्स करना है, उसका उल्ट करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ के इन्वर्स क्या कहते हैं, उल्ट को, ठीक है। +a का उल्ट क्या होता है, -a, ठीक है। प्लस माइनस को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। +3 है और उसमें -3 करें, वो 0 बन जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई, किसी चीज़ को आपस में किसी चीज़ का उस चीज़ का उल्ट करो। देखो, प्लस का उल्ट क्या होता है, माइनस, और मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, डिवाइड। सिंपल सी बात है, इसको दिमाग में बिठा लो। मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे तो वो 1 बनेगा। ए को 1/a से काट देंगे, 3 को 1/3 है। इस तरह 1/7 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड है ना, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दो, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। सिंपल सी बात है, ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ए कैन नॉट बी 0। जाहिर सी बात है, 0 होगा तो वो पूरा ही का पूरा को ले डूबेगा। ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये चीज़ जो है, मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स को भी। ज़ीरो हमेशा ऐसा गंदा बच्चा होता है कि वो अपने साथ सारे बच्चों को ज़ीरो कर देता है। तो ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो उस पूरे को ना ज़ीरो कर देगा।